press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 6 के जो 13 पद्य पाठ है, मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब क्या है? इसके जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। देखिए बच्चों, इस जो पद्य में या कविता में हमारे कवि जो बोल रहे हैं कि हम सभी को छोटे ही रहना चाहिए। यह सिर्फ कवि ही नहीं बोल रहे हैं, हम भी जो क्या करते हैं, हमें भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि हम भी छोटे रहना चाहिए और हमारे जो माँ के गोद में ही हम रहना चाहिए। हमारे माँ ही हमें जो खाना खिलाना चाहिए और हमें जो तैयार करना चाहिए और हमें छोटे बच्चों की तरह ही हमारा भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? ऐसे ही हम सोचते हैं। इसी के तरह यहाँ हमारे कवि बोल रहे हैं कि वो कभी भी जो बड़ा होना नहीं चाहते हैं और माँ की गोद में ऐसे ही छोटे रहकर ही रहना चाहते हैं। ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನಮಗೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿನೂ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣವರೇ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. इसका मतलब प्यार रहती है, लेकिन जो छोटे होने पर कैसे जो केयर करते हैं हमारे जो पेरेंट्स या हमारे जो माँ, इससे हमें जो बड़े होने पर केयर नहीं करते हैं। समझ में आए ना? मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना हो माँ हो मैं तेरा स्नेह ना खो मैं तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ और तेरी गोदी में सोऊं, मैं माँ आपके गोद में ही मैं सोना चाहता हूँ। यानी यहाँ गोदी का मतलब क्या है? यहाँ लेपल। इसका मतलब क्या है? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಮ್ಮ। हम कैसे सोते हैं? हमारे जो ಲೇಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ में ಅಂದರೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ? ತಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವ, ठीक उसी तरह यहाँ कवि बोल रहे हैं कि इसमें जो हम मुझे छोटी ही रहना चाहिए, बड़े नहीं होना चाहिए और छोटी, मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ और कैसे कहाँ सोना चाहती हूँ कि आपके जो गोदी में ही मैं सोना चाहती हूँ और तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। आंचल का मतलब क्या है? यहाँ पल्लू। आपके जो पल्लू पकड़कर मैं आपके जो सदा आपके जो आगे पीछे ही मैं आपके साथ साथ ही चलना चाहता हूँ।
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿಂದನೇ ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೇ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ನನಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರು ಸದಾಮ ತೇರೆ ಸಾಥ್ ಕಬೀ ನಾ ಚೋಡು ತೇರಾ ಹಾತ್, ಕಬೀ ಭೀ ಮೈ ಆಪ್ಕೆ ಜೋ ಹಾತ್ ಕೋ ಚೋಡ್ನಾ ನಹಿ ಚಾಹತಾ ಹೂँ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. मैं आपके गोदी में ही सोना चाहता हूँ और आपके जो आंचल को पकड़ कर ही मैं चलना चाहता हूँ और आपके हाथ को मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सबसे छोटा होना चाहता हूँ, सबसे छोटी रहना चाहता हूँ, ऐसे यहाँ बोल रहे हैं. आगे, जो बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ सही फिरती दिन रात. देखिए, जो बड़ा बनाकर पहले हमको, इसका मतलब है माँ. आप तो आपको माँ को क्या फील होती रहती है, एक कब बड़ा हो जाता है, कब अपने काम आप करता है, खुद कर लेता है, और मैं इसको हमेशा जो पकड़ के या इसका ही जो काम करना करती रहती हूँ, और कब ये पूरा अपने काम को पूरा खुद कब करता है, ऐसे जो माँ सोचती रहती है नहीं. यहाँ उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जो बड़ा बनाकर पहले हमको, माँ आप सोचते हैं कि हम तुम्हारे जो बच्चों को, आपके जो बच्चों को आप पहले जो बड़ा बनाना चाहते हैं, ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡವನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇವನು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ, ಇವನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ತಾಯಂದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. और तू पीछे चलती है मात, और तू पीछे चलती है मात, इसका मतलब क्या है, हमें पहले आप बड़े बनाकर, हम सभी को, हम बच्चों को आप बड़े बनाकर, यहाँ एक माँ के बारे में बोल रहे नहीं बोल रहे हैं, सभी माँ को नज़र में रखते हुए ही बोल रहे हैं कि सभी जो माँ क्या करते हैं यहाँ अपने बच्चों को पालन पोषण करके पहले जो बड़ा करते हैं, बड़ा पर करके यहाँ जो हमको यहाँ छोटे बच्चों को आगे भेज को, बड़े होने के बाद छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं इनको जो आगे भेजकर माँ इनके पीछे पीछे आना चाहती है. और जो ऐसे जो यहाँ मात का मतलब है निराश करना, यह मात का मतलब क्या है, निराश करना. इसका मतलब क्या है, माँ आप हमें जो बड़ा बनाकर या बड़े बनाकर आप हमारे पीछे पीछे आते हैं और हमें ऐसे जो सौभाग्य हमसे जाते हैं कि जो हम आपके जो हाथ को पकड़ के चलते हैं ना, ऐसे जो सौभाग्य हमसे निकल जाती है, ऐसे जो आप निराशा करते हैं हमें, ऐसे यहाँ बोल रहे हैं. हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित करगात. तमाकी, यह क्या बोल रहे हैं कि साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित करगात. हमें पहले आप हमें बड़े करके और इसके बाद आप क्या करते हैं कि हमें जो हाथ पकड़कर नहीं चलाता, हमें जो घुमाते हैं, हम जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारे जो माँ क्या करते हैं कि हमारे जो हाथ को पकड़ कर के चारों तरफ हमें घुमाते हैं, है ना. लेकिन बड़े होने के बाद हमको छोड़ देते हैं, अपने आप चलने के लिए छोड़ देते हैं. आप ऐसे करके हमें निराशा कर रहे हैं माँ. और जो साथ नहीं फिरती दिन रात, अब हम बड़े होने के बाद आप हमारे जो साथ नहीं चलते हैं, हमारे साथ हाथ पकड़कर जो नहीं फिरते हैं, हमें अपनी मर्ज़ी के लिए चलने के लिए छोड़ देते हैं, इसलिए मैं बड़ी होना नहीं चाहती हूँ, नहीं बड़ा होना चाहता हूँ और मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ.
समझ में आ रहे हैं ना। और अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से, कर का मतलब क्या है यहाँ, हाथ। जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारे जो माँ क्या करते हैं कि हमारे जो मुंह धोते हैं और हाथ धोते हैं, और हम कहीं जो बाहर खेल के आए तो धूल से भरी हुई हमारे हाथों को, पैरों को, मुंह को धोकर हमें क्या करते हैं, तैयार करती है हमारे माँ, है ना। लेकिन हम बड़े होने के बाद अब क्या करते हैं, अपने आप जो मुंह धोने के लिए छोड़ते हैं, अपने आप तैयार होने के लिए छोड़ते हैं, है ना। इसलिए मैं आपसे अपने जो हाथ को, मुंह को यहाँ धुलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा होना नहीं चाहता हूँ। समझ में आई ना। पोंछ सज्जित कर गात, गात का मतलब क्या है यहाँ, जो देह, शरीर। शरीर जो हमारे जो हम जब छोटे रहते हैं तो हमारे माँ क्या करते हैं, हम छोटे हैं, हमें कुछ करने के लिए नहीं आती है, इसलिए वो क्या, हमारे जो माँ क्या करते हैं कि हमारे मुँह धुलाकर और हमारे जो हमें यहाँ जो नहाकर नहलाकर, है ना, छोटे बच्चों को, अपने जो बच्चों को नहलाकर, हाथ पैर को जो धोकर या साफ करके, और हमें जो कपड़े पहनाते हैं और हमें तैयार करते हैं, हमारे पूरे शरीर को जो पाउडर से, छोटे बच्चों को कैसे करते हैं, पाउडर से जो पाउडर डालते हैं ना, पाउडर डालकर पूरे जो शरीर को यहाँ जो टॉवल से पोंछती है, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟವಲಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. लेकिन बड़े होने पर ये सभी आप नहीं करते हैं, इसलिए मुझे छोटी ही रहना चाहिए. और हमें सुखद परियों की तमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात, तमा खिलौने यानी जो खिलौनों को अपने हाथ में रख कर जो हमें नहीं खिलाते, ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ನೀವು ಆಟ ಆಡೋ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಖಿಲೌನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೊಂಬೆಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ. और जो एंजॉय यहाँ खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात. और रात सोने के समय हम नहीं सोए तो अब क्या करते हैं, सुंदर सुंदर कहानियों को हमें सुनाते हैं आप, है ना. लेकिन बड़े होने पर आप किसी भी जो कहानी को नहीं सुनाते हैं और हमें ऐसे जो गाना गा के नहीं सुलाते हैं, है ना. और यहाँ क्या बोल रहे हैं, सुंदर परियों के बारे में आप नहीं बोलते हैं, नहीं सुनाते हैं. अगर हम बड़े हुए तो, हम छोटे हुए तो हमें सभी तरह के जो सुंदर सुंदर परियों के जो अलग अलग कहानियों को सुना के और गाना गा के हमें सुलाते हैं आप. लेकिन बड़े होने पर ऐसे कुछ भी आप नहीं करते हैं. और ऐसी बड़ी ना हो मैं, तेरा स्नेह ना को मैं, यहाँ ऐसी बड़ी ना हो मैं, तेरा स्नेह ना को मैं, इसका मतलब क्या है, ऐसे जो क्यों बड़ा होना चाहिए मुझे, जैसे जो जिस बड़ा होने में, बड़े होने के बाद हमारे जो माँ के प्यार छोटे होने पर कैसे मिलती थी, ऐसे हम बड़े होने के बाद माँ के प्यार हमें नहीं मिले तो हम क्यों बड़े होना चाहिए, हम छोटे ही रहना चाहिए. ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಯಾಕೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡೋರಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ, ದೊಡ್ಡೋರಾಗೋದು ಯಾಕೆ, ನನಗದು ಬೇಡ ದೊಡ್ಡೋರಾಗೋದು. ನಾವು ಸಣ್ಣವರೇ ಇರೋಣ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
तेरा स्नेह न कोऊ माँ, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय। देखिए, तेरा स्नेह कोऊ माँ, तेरे जो प्यार है, तेरा जो स्नेह है और हमेशा जो तेरे साथ रहने की जो इच्छा है, तेरी पाने की जो प्यार पाने की जो इच्छा है, इन सभी जो इच्छाओं को मैं कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ। और जो हमेशा जो तेरे आಂಚಲ್ में ಚಿಪಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆರಗಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿ. ತಾಯಿ ಕಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ತಾಯಿ ಕಾವಲ್ಲಿ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ದಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ದಿಕ್ಕು ಕಹು ದಿಕ್ಕಾದೆ ಚಂದ್ರೋದಯ್. ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ದಲಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಕ್ಕೊಳ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು यहाँ कवि क्या बोल रहे हैं कि जो हम बड़े हुए तो हमारे जो माँ है, हम सभी के माँ है, अपने काम को खुद करने के लिए छोड़ देते हैं. लेकिन हम जब छोटे रहते तो हम सभी को यहाँ खाना जो खिलाने के लिए और हमारे साथ खेलने के लिए माँ खुद आती है और हमारे जो उंगलियों को पकड़कर चारों तरफ घुमाती है ना, और जो चंद्रमा को दिखाती है, सुंदर सुंदर परियों की कहानी जो सुनाती है. इन सभी कामों को यहाँ हम छोटे होने पर हमारे जो माँ करती है. हमको नहलाती है और हमें जो कपड़ों को पहनाती है, हमें तैयार करती है. लेकिन बड़े होने पर इस सभी कामों को अपने आप करने के लिए छोड़ देती है. इसलिए हमारे जो ऐसे जो बड़े होना क्या है, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮ್ಮನಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಾವೇ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಾವೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ. ದೊಡ್ಡರಾದ್ಮೇಲೆ ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಡಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಸಣ್ಣವರೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ, ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆ, ಇದು छोटी सी जो कविता है, इतने ही है. आपको एक बार इसका भावार्थ सीखना है. थैंक यू चिल्ड्रन.